स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में जो आपके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरे क्वेश्चंस को आपको देखना है। इसमें पूरे 20 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि कितने आपके सही होते हैं। अगर आपके 20 में 18 सही हो जाते हैं तो आप 100% यूपी बोर्ड में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 30 दिन का चैलेंज है। 30 दिन आपको प्रत्येक विषय की वीडियो मिलेगी और ये वीडियो जो है शाम 6 बजे, यहाँ पे देखिए टाइम लिखा है कि शाम 6 बजे लाइव मिलेगी। आपको शाम 6 बजे लाइव जुड़ना है और ये आज पहली वीडियो है, यानी कि आज की क्लास जो है ये पहली क्लास है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको रट लेना है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। और आज मैं सब्जेक्ट हिंदी से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। आपको ध्यानपूर्वक इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिए खंड का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये OMR बेस्ड होते हैं, यानी कि आपको OMR सीट दी जाएगी, उस पर करना होगा। अगर आपने अभी तक OMR सीट भरना नहीं सीखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप OMR सीट कैसे भरेंगे उसकी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में जो कथन सत्य है वो आपको बताना है। पहला का दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद एक आलोक रूप में प्रसिद्ध हैं। अगर ये सही है तो आपको यही वहाँ पे OMR सीट पर गोला करना है। इसके बाद खा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद गा है रामचंद्र शुक्ल कवि थे। इसके बाद घा है प्रेमचंद प्रसिद्ध कवि हैं। आपको ध्यान रखना है, इसमें जो सही है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो जयशंकर प्रसाद एक आलोक रूप में प्रसिद्ध है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपको नहीं लिखना है, ये गलत है। और इसके बाद दूसरा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है, यही आपका सही है। आपको यही उत्तर में यानी कि OMR सीट पर गोला करना होता है। जो सही स्टेटमेंट होगी, जो ऑप्शन सही होगा वही आपको गोला करना होता है। यहाँ पे देखिए रामचंद्र शुक्ल कवि थे, तो ये कवि नहीं थे बल्कि ये लेखक थे। प्रेमचंद कवि हैं, तो प्रेमचंद कवि नहीं हैं, ये आपको गलत है, यानी कि खा वाला इसमें आपका सही होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं। आपके में कुटज भी होगा, कुटज निबंध इन्हीं का लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। और इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ। आपको इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का है 1884 ईस्वी में, खा है 1836 ईस्वी में, गा है 1945 ईस्वी में और घा है 1804 ईस्वी में। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि आनंद कादम्बिनी के रचनाकार हैं। आपको इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गा वाला है प्रेमचंद, घा है मैथिली शरण गुप्त। तो आनंद कादम्बिनी के रचनाकार कौन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि मित्रता पाठ के लेखक हैं। तो मित्रता पाठ के लेखक कौन है आपको बताना है। का है कि रामचंद्र शुक्ल, खा है प्रेमचंद और गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो मित्रता पाठ के जो लेखक हैं वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता पाठ जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका सही होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु कब हुई थी? अभी हमने इनका जन्म पढ़ा, 1884 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। का है कि 1890 ईस्वी में, खा है 1837 ईस्वी में और गा है 1937 ईस्वी में, घा है 1872 ईस्वी में। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 1937 ईस्वी में हुई थी। गा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। आपको 1837 और 1937 में कंफ्यूज नहीं होना है। इनका जन्म 1884 में हुआ था और मृत्यु 1937 में हुई थी। आपको ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद ममता, क्वेश्चन नंबर 6 है, ममता पाठ के लेखक हैं। तो ममता पाठ के लेखक कौन है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। का है हजारी प्रसाद, खा है जयशंकर प्रसाद और गा है आनंद मोहन और घा है प्रेमचंद। तो ममता पाठ के जो लेखक हैं वो आपके बताना है इसका आंसर सही कौन सा है। तो जो ममता पाठ है वो जयशंकर प्रसाद जी का लिखा गया है, यानी कि खा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि तितली के लेखक हैं। आपको बताना है तितली के लेखक कौन हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का है हजारी प्रसाद, खा है रामचंद्र शुक्ल और गा है जयशंकर प्रसाद, घा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो तितली के लेखक हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये जयशंकर प्रसाद यानी कि गा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी इस पाठ में आया है, यानी कि ये किस पाठ में आया है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से जिस पाठ में आया है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लेखक का नाम बताओ। आपको इस लेखक का नाम बताना है जिसने ये कहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और ये पाठ भी आपका है, आपको पता होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन है। का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है रामचंद्र शुक्ल और घा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यानी कि घा वाला आपका ऑप्शन सही होता है, रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1947 में, 1908 में और 1906 में, 1785 में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो 1908 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर खा आपका सही होता है, 1908 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। अभी तक इनका पूछा गया था कि जन्म कब हुआ, अब कहाँ हुआ था। तो इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। सिमरिया घाट, खा है गाजीपुर और गा है जीरादेई, घा है खैरागढ़। तो ये जो ऑप्शन सही है इसमें आपका ऑप्शन नंबर का सिमरिया घाट में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आदिकाल का समयावधि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिकाल का समयावधि क्या है। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। ये आदिकाल की समयावधि है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, आपको ध्यान रखना है। तो कबीरदास, इसके लिए 4 ऑप्शन है। का है सगुण शाखा, खा है निर्गुण शाखा, गा है रीतकालीन शाखा और घा है आपकी सगुण निर्गुण शाखा। तो ये जो कबीरदास जी थे ये निर्गुण शाखा के कवि थे। इसके लिए आपका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन नंबर खा, निर्गुण भक्ति शाखा। कबीरदास जो थे वो निर्गुण शाखा के कवि थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि कौन है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का है बिहारी, खा है कबीरदास, गा है तुलसीदास और घा है मतीराम। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है बिहारी।
जो रीतकाल के कवि हैं वो बिहारी जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका सही होता है। रीतकाल के कवि बिहारी दास जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूर सारावली के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि सूर सारावली किसने लिखी है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर का है कबीरदास, ऑप्शन खा है बिहारी लाल, ऑप्शन गा है तुलसीदास, ऑप्शन घा है सूरदास। तो यहाँ पे देखिए आपको सूरदास की रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा सूर सारावली। तो ये जो सूर सारावली है ऑप्शन नंबर घा आपका सही है। सूरदास जी की लिखित ये रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूरदास का जन्म कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर कंफ्यूज रहता है कि जो सूरदास है उनका जन्म कब हुआ था। इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1472 ईस्वी में, और खा है 1478 ईस्वी में, गा है 1522 ईस्वी में, और घा है 1627 ईस्वी में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर खा, यानी कि 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि रामचरितमानस के रचनाकार हैं। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। सभी लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस। कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए कि इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। इसके लिए चार ऑप्शन है। का है कबीरदास, खा है सूरदास, गा है मैथिली शरण गुप्त, और घा है तुलसीदास। तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर घा आपका सही होता है। रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि कवि रस खान का मूल नाम क्या था। ये आपको बताना है कि कवि रस खान का मूल नाम क्या था। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सैयद इब्राहिम, खा है रस खान, गा है कोमल, और घा है रमेश। तो कवि रस खान का जो मूल नाम है वो नाम है सैयद इब्राहिम। ऑप्शन नंबर का आपका सही होता है। रस खान का पूरा नाम यानी कि मूल नाम सैयद इब्राहिम है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है चींटी के रचनाकार हैं। चींटी के रचनाकार कौन है। इसके लिए चार ऑप्शन है। का है कबीरदास, खा है सूरदास, गा है तुलसीदास, और घा है सुमित्रानंदन पंत। तो चींटी के रचनाकार हैं वो आपके ऑप्शन नंबर घा सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 ये अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि ये 20 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो 20वां क्वेश्चन है कि शांत गीत के रचनाकार कौन है। शांत गीत चार ऑप्शन है। का है महादेवी वर्मा, और खा है कबीरदास, गा है मैथिली शरण गुप्त, और घा है सूरदास। तो शांत गीत के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो शांत गीत के जो रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका सही होता है। तो ये थे आपके हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, एक बात और, आपको प्रत्येक शाम 6 बजे आपको लाइव क्लास में जुड़ना है, जिसमें हम पर डे यानी कि प्रत्येक दिन आपको 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे जो आपके OMR बेस्ड होंगे, यानी कि ये क्वेश्चंस आपको OMR शीट पर दिए जाएंगे। ये आपको OMR शीट पर करने होंगे। और ये एक बात ध्यान रखना है, अगर इन 20 में आपने 18 भी क्वेश्चन कर लेते हैं, 18 प्रश्नों को जवाब दे देते हैं, तो मैं ये गारंटेड कहता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो 100% 90 से ऊपर होगा, यानी कि 90 नंबर से ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे अगर आपने ऑब्जेक्टिव को सही कर लिया, क्योंकि मेन बेस आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव को सही कर लिया तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।